तो दोस्तों, ये है सेकंड पार्ट उस वीडियो का जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि मेरी जनवरी 2024 की इंटेक कैसे मिस हुई ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी की। और उसके बाद मैंने आपको सारा बताया था अपना कि वर्क परमिट वगैरह का क्या सिनेरियो बना, किस तरह से मैं उस टीम में इन्वॉल्व हुआ। तो ये उसका सेकंड पार्ट है, आप इसको देखें। और अगर इसके अंदर आपके कोई क्वेश्चन हुए तो वो आप मुझसे वीडियो देखने के बाद यहीं पे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। तो चलें शुरू करते हैं। अब वो भाई भी मेरे इस वजह से कंसर्न थे ना, क्योंकि जब उस दोस्त से उसकी बात हुई थी मेरे भाई की, तो वो आगे से कहता है कि यार ये जो 2 साल यहाँ पे आके पढ़ेगा ये इसका ILR लेने में काउंट नहीं होगा। उसके बाद ये 2 साल PSW पे अगर रहता है तो वो भी काउंट नहीं होगा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इसको यहाँ पे आके स्पॉन्सर जॉब मिलती है, इसको यहाँ से ट्रैवल ही करना पड़ेगा या तो कॉस्ट खरीदना पड़ेगा, और तब भी जो है वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो इस वजह से उन्होंने मुझे देखते हुए, क्योंकि मेरा भाई चाहता था या मेरी फैमिली चाह रही थी कि मैं पढ़ूँ आगे कंटिन्यू करूँ, लेकिन मैं चाहता था कि मैं बाहर जाऊँ। ठीक है, मैं बाहर जाके करूँ जो भी मैंने करना है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के हालात, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस टाइम पे बिजली के बिल आप देख लें। ठीक है, मेरे घर का इस टाइम पे जो बिल आया, मैं क्या बताऊँ, नजर लग जाती है, छोड़ें, बस बंदा अनबेरेबल हो गया। और कोई बंदा मतलब कि यहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम पे सिक्योर नहीं रहा। और मैं उन लोगों की बात करूं कि जो लोग वेल सेटल्ड हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बेचारा 40-50 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा है, उनकी तो अल्लाह पाक आसानियाँ करे उनके लिए। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब सूरत हाल मेरे माइंड में थी, क्योंकि मैं ये देख रहा था। मैंने कहा यार कि अभी पाकिस्तान के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं, तो मेरा भाई भी इस हक में था कि मैं वहाँ जाके अपने कैरियर बनाऊँ, अपनी एजुकेशन हासिल करूँ और अच्छे में। जब उन्होंने बताया कि ये इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है, ये सब कुछ है, तो फिर उन्होंने ही मुझे मना किया कि यार तुम ये छोड़ो, तुम स्टडी रूट के थ्रू ही जाओ। लेकिन इसके बीच में एक प्रॉब्लम हुई कि जो मेरा ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर था, उसकी वो जो लास्ट डेडलाइन होती है वो निकल गई। तो उसके अंदर मेरा वो इंटेक निकल गई। अब एक मेरे साथ उधर भी अच्छा हुआ कि ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी से, मैंने आपको बताया मेरे एजेंट से शुरू में मैं जब आपको बता रहा था कि उसने जो मुझे निकाल के दिया था, ये मुझे उसने बस मेरे से जान छुड़वाई, और किसी यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर नहीं दिया। इसने दे दिया ड्यूलिंगो की बेस के ऊपर, उसने मुझे ऑफर लेटर ये पकड़ा दिया। ठीक है, और उसने अपनी जान अनकंडीशनल, उसने अपनी जान छुड़वा ली। और बाद में मेरे सुनने में आया, और मेरे दोस्तों के साथ भी ये हुआ था, कुछ लोगों के साथ मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैंने देखा कि उन लोगों के जो कैश उनको मिले थे वो ही वापिस हो गए। मतलब कि वीज़ा ग्लासगो कैलेडोनियन की यूनिवर्सिटी का जनवरी 2024 इंटेक में सबसे वर्स्ट वीज़ा रेशो रहा है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप लोग ये चेक कर सकते हैं। तो वो भी मेरी किस्मत में अच्छा हो गया कि उधर से भी मैं बच गया, और उधर से मेरे पैसे भी रिफंड आ गए। हमने उनसे कहा कि नहीं, आपने ये समझ नहीं आ रही, आप पैसे वापस भेज दो। तो ये था, मैंने जिस आपको बताया कि हमें एक छोटी थी, तभी हम बात कर रहे थे कि वो पैसों का मसला नहीं था। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद मैंने फाइनली दोबारा डिसाइड किया, जैसे ही मेरी वो इंटेक गुजर गई थी, नेक्स्ट इंटेक मई थी, उसके बीच के अंदर फिर अभी मैं यही डिसाइड कर रहा था कि जब उन्होंने वो सारी बातें बता दी थी कि यहाँ पे ये आएगा तो स्टडी के ऊपर भी फीस वगैरह ये वो, फिर वो सारा कुछ माइंड में था। कुछ बातें उन्होंने बहुत रियलिटी बेस्ड बताई थी कि जी यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम से कम होनी चाहिए अगर आप आना भी चाहते हो। और उसके बाद मैंने तो कैरियर अपना बिल्ड करना था, मैंने तो जाके पढ़ना था, और मेरी फैमिली भी चाहती थी कि मैं जाके पढ़ूँ। फिर मैंने अपना टाइम बचाते हुए, क्योंकि मेरी एज ज़्यादा हो रही, ठीक है, मेरा भाई मेरे पास आया, मुझे आगे बोलता है कि यार अगर इस साल तेरा नहीं होता तो सीधी सी बात है तेरी शादी करा देनी है, और उसके बाद जो है ना तू यहीं पे देख, तूने जो भी करना है। तो ऐसा नहीं है कि अभी तुम, मतलब एज ज़्यादा हो रही थी, और इसकी वजह से जो था मेरा भाई भी कंसर्न था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे अम्मी अबू नहीं है। तो मेरे मामू भी बार बार मुझे बोलते रहते थे कि आप जो है ना कुछ देखो, कुछ करो। मैं उनको भी नहीं बता सकता था कि यार मेरा दिल है कि मैं जाऊँ। तो मुझे उन्होंने लास्ट ऑप्शन दी भाई ने कि आप जो है ना एक ट्राई और कर लो, अगर आपका होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर आप यहाँ पे कुछ अपना बिजनेस वगैरह या काम वगैरह शुरू करो, तो बाद में जब आपको मौका मिला लाइफ में तो आप इसको भी अवेल कर लें। ये सब कुछ बताने की वजह ये थी कि कोई भी इंसान अगर यहाँ से बाहर जाता है तो आप लोग देखते हैं सिर्फ उसका ऊपर ऊपर से देखते हैं कि वो बंदा ट्रैवल कर गया है, आप उसके अंदर की हिस्ट्री नहीं जानते। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने 3-3 रिफ्यूज़ल, 4-4 रिफ्यूज़ल लेने के बाद वो कोई कहीं ट्रैवल किया, किसी ने कहीं ट्रैवल किया, तो इसके पीछे बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स और एफर्ट बंदे की छुपी होती है। क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। ये हमारा पासपोर्ट ऐसा है कि क्या मैं बोलूँ बस, या मैं अपने लीडर्स को बोलूँ कि
मैं अभी कुछ भी नहीं इसके ऊपर कमेंट करना चाहता, वो हमारे टॉपिक नहीं है। मैं आपको बताना, ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि मेरे प्यारे भाइयों और मेरी उनकी बहनों, कि अगर आप लोगों को कोई वर्क परमिट दे रहा है या बोल रहा है, ठीक है, कि हम ऐसा करते हैं वर्क परमिट, तो आपने कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि वो बंदा जो आपको लेके दे रहा है वो आपका क्लोज फैमिली रिलेटिव या कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिससे आपका 10-12 साल का ताल्लुक हो, कि जिसको आपको लगता हो कि वो बंदा ये चीज़ अफोर्ड कर सकता है या उसकी इतनी वेल्थ है। सेकंड चीज़ कि वो जो बंदा आपको वर्क परमिट मिले उसके ऊपर काम मिलना चाहिए आपको, रोटा में आपका वहाँ पे नंबर रजिस्टर होना चाहिए, वहाँ पे आप लोगों का स्टेटस लीगल होना चाहिए, और जो काम आप करो आप उसी फील्ड में करोगे कि जिसमें आपको वर्क परमिट मिला है, तब तो भाई नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो स्टडी वीज़ा से, मैं खुद पर्सनली स्टडी वीज़े पे जा रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि वो उससे बेहतर है, ठीक है। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं है तो मेरे बाद में, अब जिस तरह ये नहीं है कि मैं अकेला, मेरे साथ के कुछ लोग थे जो मेरे साथ ऑनलाइन काम करते थे, ठीक है, पास में, या हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, या हमारे फैमिली रिलेटिव थे, वो लोग ट्रैवल करके गए थे। तो उन्होंने जब अपनी कंडीशन बताई वहाँ जाके, यहाँ पे वो लोग वेल सेटल्ड थे, गाड़ी, घर, मतलब बैठ के भी खाएं, तो उनका इतना मामला थे कि रेंट वगैरह का सिस्टम था, मतलब इजी लफ्ज में मैं आपको बताऊं, या इतना कारोबार था कि उनका इजी बिल्कुल सीन था। वहाँ पे जाने के बाद जब उन्होंने अपनी स्ट्रगल बताई और जब उन्होंने बताया कि यार यहाँ पे हमें काम ही नहीं मिल रहा, तो वो सब कुछ सुनने के बाद बंदा यकीन नहीं करता, लेकिन ये सच है, क्योंकि उनको मेरे से झूठ बोल के कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने उनको पता कि उनसे मैंने कुछ मांगना नहीं है, और जब तक आप किसी बंदे से कुछ मांगते नहीं हो ना, तब तक वो बंदा आपके साथ सिंसियर चलता है। और ये तो आपको पता है कि अगर किसी से आपने अपनी दोस्ती खराब करनी है, रिश्तेदारी खराब करनी है, तो उससे आप कुछ जो है ना डिमांड कर लो, तो आपके वो सारे रिलेशन जो है ना वो खराब हो जाते। तो दे दो, ठीक है, दे दो, वो भी दे दो तो देख सोच समझ के दो बंदे को, क्योंकि अगर आप उससे भी वापस मांगोगे ना, तो आपका जो है ना दोस्ती भी गई, रिश्तेदारी भी गई, और अगर कोई और रिलेशन भी है, बिजनेस रिलेशन है, तो वो भी आपका गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो बंदे को टाइम के साथ साथ बंदा समझदार हो जाता है। तो ये सब स्टोरी बताने का मकसद मेरा ये था कि आप लोगों को भी अगर लाइफ में कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप लोगों ने पहले अपनी रिसर्च करनी है। मैं तो अल्लाह की तरफ से मेरा अच्छा हो गया कि मैं बच गया, ठीक है, वरना मैं पैसे भी लगा देता और आज मैं स्ट्रगल ही कर रहा होता। फ़र्क है ना, क्योंकि काम भी नहीं था वहाँ पे, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, वो पहले से ही मुझे पता था, तो वहाँ जाके क्या लाइफ होती, कोई लाइफ ना होती। अब आप लोगों में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं या तो वीडियो बना के या मैं आपको रिप्लाई करके जो मुझे इन्फॉर्मेशन होगी ठीक, वो मैं आप लोगों को कन्वे करूँगा। थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।